कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं, वो भी बिना किसी लक, बिना किसी खानदानी दौलत या कोई लॉटरी जीते। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम दौलत बनाने का एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखेंगे जिस पर कोई भी चल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा कोई पक्का रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। इस विश्लेषण में हम एक ऐसा फ्रेमवर्क देखेंगे जो किस्मत पर नहीं बल्कि ठोस और एक्शन लेने लायक कदमों पर आधारित है। हमारी ये जो पूरी जर्नी है वो 5 मेन स्टॉप से होकर गुजरेगी। हम सही माइंडसेट के साथ शुरू करेंगे, ये हमारी नींव है। फिर हम देखेंगे कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, ये इंजन है। उसके बाद हम पैसे को अपने लिए काम पर लगाएंगे, वो है एक्सेलरेटर। और आखिर में हम ओनरशिप की पावर और लॉन्ग टर्म गेम की फिलॉसफी के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 से। अमीर बनने का सफर शुरू कहाँ से होता है? बैंक अकाउंट से? नहीं, ये शुरू होता है हमारे दिमाग से। सब कुछ माइंडसेट और उस नॉलेज के बारे में है जो हम हासिल करते हैं। यही असली नींव है। अक्सर लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, पर इसका मतलब क्या है? बस एक अधूरी सी ख्वाहिश काफी नहीं होती। एक ठोस लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। पहला कदम यह तय करना है कि अमीरी का असल में मतलब क्या है। अब देखिए, ये एक बिल्कुल क्लियर गोल का बेहतरीन एग्जाम्पल है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, बल्कि गोल ये है कि इतनी पैसिव इनकम आए कि महीने के सारे खर्चे निकल जाएं। ये अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी देता है और एक साफ डायरेक्शन भी। ये रिच डैड पुअर डैड का एक ऐसा गोल्डन रूल है जो सब कुछ बदल सकता है। क्या एसेट और लायबिलिटी में फर्क पता है? बहुत सिंपल है। एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी वो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग एसेट्स बनाने पर फोकस करते हैं। ये सब शुरू होता है फाइनेंशियल नॉलेज से। यही दौलत की असली नींव है। ये जो किताबें हैं ना, ये पैसा कैसे काम करता है इसे समझने के लिए एक जबरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट है। खुद को सिखाना पहला और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है जो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो हमारी नींव तो तैयार हो गई। अब चलते हैं पार्ट 2 पर। अब बारी है इंजन बनाने की, यानी अपनी इनकम को पावर देने की। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सिर्फ पैसे बचा बचा कर अमीर बन जाएंगे, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है। आप अपने खर्चे एक हद तक ही कम कर सकते हैं। अगर इनकम ही कम है तो सेविंग्स की भी तो एक लिमिट होगी ना। इसीलिए अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाना दौलत बनाने की प्लानिंग का फ्यूल है। आज के जमाने में गेम है हाई इनकम स्किल्स सीखने का। ऐसी स्किल्स जो टाइम के साथ आपकी इनकम को कई गुना बढ़ा दें, चाहे वो कोडिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर सेल्स। इंटरनेट ने इन स्किल्स को सीखना और इन्हें दुनिया भर में पेश करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। ये जो 4 स्टेप का प्रोसेस है ना, ये किसी भी स्किल को एक बड़े इनकम सोर्स में बदलने का सीधा साधा रास्ता है। पहले एक डिमांड वाली स्किल सीखो, फिर उस स्किल से कुछ काम का बनाओ, उसके बाद अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेचो और आखिर में अपने काम को बड़ा करो। सिंपल पर बहुत ज्यादा पावरफुल। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर। पैसा कमा लिया, अब उसे अपने लिए काम पर लगाने का टाइम है। यही वो एक्सेलरेटर है जो सच में आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को रफ्तार देगा। वॉरेन बफे की ये बात पैसिव इनकम की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। क्या सोते हुए पैसा बन रहा है? अगर नहीं तो शायद जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। लक्ष्य यही होना चाहिए कि आपका पैसा आपके लिए मेहनत करे, ना कि आप हमेशा पैसे के लिए। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। वो अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब एक्टिव काम से लेकर पूरी तरह से पैसिव इन्वेस्टमेंट तक। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन लक्ष्य कई सोर्स बनाने का होना चाहिए। ये फॉर्मूला ये हमारी आम सोच को बिल्कुल पलट देता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इनकम आई, बिल भरे, खर्चा किया और जो बचा, अगर कुछ बचा तो उसे इन्वेस्ट किया। लेकिन दौलतमंद बनने की सोच ठीक इसकी उल्टी है। पहले इन्वेस्ट करो। इसे कहते हैं खुद को सबसे पहले पे करना। इनकम का पहला हिस्सा भविष्य के लिए जाना चाहिए, खर्चों के लिए नहीं। यकीन नहीं होता? सोचिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 8,000 रुपए 20 साल तक इन्वेस्ट करे और मान लीजिए उसे 12% का एवरेज सालाना रिटर्न मिले, तो पता है कितना बन सकता है? 7.5 लाख से भी ज्यादा। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। छोटे लगातार इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ एक बहुत बड़ी रकम बन जाते हैं। इस खेल में टाइम हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। तो चलिए अब पार्ट 4 पर चलते हैं।
ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे मल्टीप्लाई करने के बारे में है। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है ओनरशिप, यानी मालिकाना हक। जैसे ही इनकम बढ़ती है, एक बहुत कॉमन ट्रैप में फंसना आसान हो जाता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब एक बेहतर कार, एक बड़ा घर और खर्चे बढ़ी हुई इनकम के बराबर हो जाते हैं। लेकिन जो सच में दौलत बनाते हैं वो अलग सोचते हैं। वो उस एक्स्ट्रा पैसे को दोबारा ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो और भी ज्यादा पैसा बनाते हैं। और ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि अपनी नौकरी छोड़ दो। कोई भी छोटे से शुरू कर सकता है। एक डिजिटल प्रोडक्ट बना लो, एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दो, नौकरी के साथ साथ अपना एसेट बनाओ। असली वेल्थ मल्टीप्लिकेशन यहीं से होता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यह हिस्सा माइंडसेट और डिसिप्लिन पर है। ये वो फिलॉसफी है जो इस पूरी जर्नी को आखिर तक ले जाने के लिए चाहिए। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है, वो इस फॉर्मूले में है। असली दौलत रातों रात नहीं बनती। ये नतीजा है टाइम का, लगातार कोशिशों का और कंपाउंडिंग की पावर का। याद रखिए, जो पैसा धीरे धीरे बनता है वो टिकता है। एक नज़र उन 5 लोगों पर डालिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। वो आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे खींचते हैं। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, उसका सीधा असर आपकी सोच और कमाई पर पड़ता है। अपने माहौल को अपग्रेड करिए। उन लोगों के साथ रहिए जो आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। आखिर में ये सब कुछ इन 4 चीजों पर आकर टिक जाता है: डिसिप्लिन, सब्र, लगातार सीखते रहना और स्मार्ट रिस्क लेना। ये लक या विरासत से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। यही वो पिलर्स हैं जिन पर टिकने वाली दौलत बनती है। और ये हमें एक आखिरी बहुत ही पावरफुल सोच पर लाकर छोड़ता है। शायद असली गोल सिर्फ पैसे के पीछे भागना है ही नहीं। शायद असली सीक्रेट दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना है। जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनकी मदद करते हैं और कुछ वैल्यू क्रिएट करते हैं, तो दौलत तो अपने आप एक बाय प्रोडक्ट की तरह आती है। तो सवाल ये नहीं है कि मैं अमीर कैसे बनूं, सवाल ये होना चाहिए मैं और ज्यादा वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूं।